स्टार्ट करी जाए क्लास। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेस। जो स्फेरिकल लेंसेस होते हैं उनकी मदद से आपका जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है वो कैसे होता है वो उसको पढ़ना है हम लोगों को। कौन कौन से रूल उसको गवर्न करते हैं और कौन कौन से दो टाइप के लेंस होते हैं, उनमें क्या क्या इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से होता है और उन इमेजेस का क्या नेचर होता है, क्या साइज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो ये स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप। स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस। लेंस बनता कहते हैं तो लेंस जो आपका जो है ये क्या होता है? ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। जो लेंस होता है, लेंस क्या होता है? डिफाइन लेंस। तो लेंस क्या होता है? जो दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर, जो दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर बनता है तो उसके जो बीच का जो पोर्शन होता है वो लेंस होता है। ठीक है, तो डिफाइन हम लोग कर देते हैं। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास bounded by two spherical surfaces। जो दो स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में जो पोर्शन बाउंड होता है वो पोर्शन क्या कहलाता है? लेंस। तो यहाँ पर हम दो टाइप के लेंस बनाते हैं। एक लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो बीच का जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? ये थिक होता है, या इसको क्या बोलते हैं? बल्जिंग। ये बीच में बल्जिंग पोजीशन पर होता है। और यहाँ पर ये बीच में क्या है? ये कौन सा मटेरियल है? ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये बीच में जो मटेरियल है दिस इज ग्लास। और ये किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। जो बीच में उठा हुआ है, बीच में बल्जिंग पोजीशन पर है। और ये जो दूसरा लेंस बना रहे हैं हम लोग, ये जो लेंस है ये बीच में कैसा हुआ है? ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में दबा हुआ है। ये लेंस जो आपका है ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिक एट द सेंटर। क्या होता है? ये आपका सेंटर पर थिक होता है, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एंड्स। थिन एट द एंड्स। और जो कॉनकेव होता है वो क्या होता है? थिन एट द सेंटर और थिक एट द एंड्स। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में थिक होता है और साइड में क्या होता है? एंड्स में थिन होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो ऐसे स्फेरिकल मिरर्स को, ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़कर बनता है जिसमें बीच का पोर्शन क्या होता है?
पतला होता है और जो एंड्स का पोर्शन है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, देखो इसको एक बार। लेंस की जो हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ए लेंस, वर्किंग ऑफ ए लेंस किस फिनोमेना पर बेस्ड होती है। जो हम लोगों ने मिरर की वर्किंग पढ़ी थी वो किस फिनोमेना पर बेस्ड था, वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर बेस्ड थी। और जो ये लेंस की वर्किंग होती है, जो लेंस की वर्किंग होगी वो किस फिनोमेना पर बेस्ड होगी, तो बेस्ड ऑन द फिनोमेना, based on the phenomena of refraction, based on the phenomena of refraction. Refraction means bending of light, bending of light when it goes from medium 1 to other medium, when it goes from one medium to other medium, when it goes from one medium to other medium। ठीक है, तो ये जो आप लेंस की जो वर्किंग पूरी पढ़ेंगे अभी कि लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वो सब किस पर बेस्ड होगा, वो सब आपके किस पर बेस्ड होगा, कौन से फिनोमेना पर, वो सब का सब रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर बेस्ड होगा। जो आपने मिरर की वर्किंग पढ़ी थी कि मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, वो सब किस पर बेस्ड था, वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर बेस्ड था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ें। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया, लेंस को डिफाइन कर लिया कि लेंस क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस को ज्वाइन करके उसके बीच में जो ग्लास है, उसके बीच में जो मटेरियल है, वो जो डिजाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है, हम लोगों को 10th क्लास में कितने लेंस पढ़ने हैं, दो तरह के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो लेंस बीच में थिक होगा वो कॉन्वेक्स होगा, जो बीच में थिन होगा वो कॉनकेव होगा। और किस वर्किंग पर ये जो लेंस का फिनोमेना होगा, किस वर्किंग पर ये डिपेंड करता है, तो किस पर करता है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर। नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे इन बोथ द केसेस। तो इन बोथ द केसेस हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाएं और या कॉन्वेक्स लेंस बनाएं
या कॉनकेव लेंस बनाएं। तो हम लोग इसको इस तरीके से पहले बनाते हैं, ये लाइन को ज्वाइन करते हैं और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी तो ये जो बीच में जो सेंटर का पोर्शन आ रहा है, ये जो लेंस का सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ एनी लेंस, द सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर देख लेते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये जो है आपका पोर्शन क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर हम लोग इसको कभी कभी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, ठीक है। जो लेंस है उसका सेंटर, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ और कैपिटल सी, कैपिटल ओ और कैपिटल सी, ठीक है। इस पॉइंट की खासियत क्या होती है, इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि जब इस पर कोई रे ऑफ लाइट पास हो, जब इस पॉइंट से कोई रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो विदाउट डेविएशन आगे चली जाएगी, ठीक है। क्या खासियत है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, when a ray of light passes through this point, कौन सा पॉइंट, O या फिर C, तो क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो आपकी लाइट है इट विल पास थ्रू द लेंस, इट विल पास थ्रू द लेंस, लेंस से वो पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इससे अगर कोई लाइट पास होगी तो वो लाइट क्या होगी, विदाउट एनी डेविएशन वो लाइट पास हो जाएगी, वो लाइट स्ट्रेट चली जाएगी। कैसे, जैसे अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं, ये कोई लाइट है तो ये किस तरीके से चली जाएगी, स्ट्रेट। यहां से कोई लाइट आ रही है, कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट, ठीक है। इस पॉइंट को समझ में आया कि अगर कोई लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो ए विदाउट एनी डेविएशन वो लाइट पास हो जाएगी, ठीक। क्यों, ठीक है, वैसे क्यों, मतलब क्यों निकल जाती है सीधी, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही हो और लेंस के दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर हो। ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही हो और ये लेंस के दो फेस हैं, फेस 2 और दिस इज फेस 1। तो फेज 1 और फेज 2 कैसे हो, ये फेज 1 और फेज 2 कैसे हो, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। फेज 1 फेज 2 के कैसे हो, ये
और ये कहां से पास कर रही है लाइट? ये लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, और फेसेस के कैसा है ये? परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल axis. This is called principal axis. अगर इसको डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के लिए principal axis, when a line passes through, कहां से पास कर रही है? ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर to both the faces of a lens. लेंस के दोनों फेस से वो परपेंडिकुलर हो और ऑप्टिकल सेंटर से वो लाइन पास कर रही हो, तो जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और दोनों फेसेस से 90 डिग्री होगी, वो लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक बार, आ गया। सेंटर से निकल के डाइवर्ज क्यों नहीं होता? कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता है? रिफ्लेक्शन मतलब सीधी क्यों निकल जाती है ऑप्टिकल सेंटर? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, उसकी प्रॉपर्टी होती है पॉइंट की, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्या है? नहीं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नहीं। देखो एक बार, सर आ गया। यस सर। हो गया? यस सर। फोटो वीडियो में देख लो, फोकस है क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल। फोटो खींच लो मोबाइल कर गया। वो आया नहीं ना सिद्धार्थ, वो नहीं पाया। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इस पर क्या है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। वॉइस आ रही है, इसको म्यूट कर लो। वॉइस, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये लाइन बनाई जाए, ठीक है? दिस इज ओ, तो यहां पर
जो है बना भी सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेगी। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करती है और एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है। एक पॉइंट पर आकर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ये लाइट जो है एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं कैपिटल F। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होने की वजह से लाइट में बेंडिंग होती है और बेंडिंग होने के बाद सारी पैरेलल रेज एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं और वो जो कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पर आती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और ये जो है आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या होता है ये, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इसी की तरह इसी में ये जो एक दूसरी इस तरफ एक पॉइंट होता है जिसकी दूरी भी सेम होती है। ये जो आप दूरी नापेंगे कहां से नापेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक, अभी ये 10th में नहीं दिया गया है लेकिन सारी डिस्टेंस से नापेंगे इस लाइन से। तो ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज स्मॉल f। तो स्मॉल f क्या होगा, वेयर स्मॉल f इज फोकल लेंथ। ठीक है, सेम मेरी बात समझना, ये जो कर्वेचर है इस कर्वेचर का आगे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस कर्वेचर का आगे कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर का जो हाफ है वो क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है कर्वेचर इसका भी सेंटर कहीं यहाँ पर होगा तो उस सेंटर का आधा जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। तो बात ये है, हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें लाइट रेस कहां से आ रही है, इसमें लाइट रेस कहां से आ रही है, मिरर नहीं है यहाँ पर, लेंस राइट साइड से आ रही है। कहां से आ रही है लाइट, राइट साइड से। अगर यही फिनोमिना हम लोग रिपीट करें और लाइट को कहां से इंसिडेंट कराएं, लेफ्ट साइड से, तो जब लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो देखेंगे कि लाइट जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी तो वो एक पॉइंट यहां पर भी होगा और इस पॉइंट को किस नाम से जानेंगे, इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को f डैश नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, f डैश। तो जो f होता है उसको तो प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जो f डैश होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी फोकस। जब लाइट लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करे एंड आफ्टर द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन द लाइट और द बीम कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, तो जिस पॉइंट में कन्वर्ज करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड f डैश
और एफ डैश इज नॉन एज सेकेंडरी फोकस। और एक चीज और देख लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है कौन सी, ऑप्टिकल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है एफ डैश की, दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल फोकस की दूरी है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, और जो सेकेंडरी फोकस की दूरी है किससे, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल एक्सिस से, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग इस पर मेन फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पर। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये जो फोकस आपका है प्रिंसिपल फोकस, ये कैसे बना है, प्रिंसिपल फोकस आपका कैसे बना है, प्रिंसिपल फोकस मेड बाय, कौन सी लाइन है, डॉटेड लाइन है कि बोल्ड लाइंस है, बोल्ड लाइंस। Principal focus made by the bold lines. That's why ये जो फोकस आपका है ये कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, जो बोल्ड लाइन से बने वो रियल है, जो डॉटेड लाइन से बने वो वर्चुअल है। तो आपका जो फोकस होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है, रियल। क्यों रियल होता है, क्योंकि ये बोल्ड लाइन से मिलकर बना है। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स को देख लो, और अगर हम लोग क्या करें कि इसको यहां पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी लगा देते हैं, अगर इसको 0,0 मान लें, कितना मान लें, 0,0, तो दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेंस सॉरी मिरर के केस में। तो साइन कन्वेंशन सेम होता है, बट ऑरिजिन कहां पर माना है, ऑप्टिकल सेंटर पर। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो प्रिंसिपल फोकस वाली फोकल लेंथ प्लस है कि माइनस है, प्लस। प्रिंसिपल फोकस वाली फोकल लेंथ क्या है, प्लस। और फोकल लेंथ को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। आपका फोकस कैसा होता है, रियल, उसका साइन क्या होता है, प्लस। ठीक है, आवाज आ रही है, म्यूट लगा लो। ये भी लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ अभी सेंटर के हिसाब से फोकल लेंथ की एक और डेफिनेशन बन सकती है। अगर वो सेंटर, अभी इसमें हम लोग फोकस डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे सारे फॉर्मूले आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको एक नाम से और जानते हैं कि आपने क्या किया, जो आपकी रेज आ रही थी, जो पैरेलल रेज आ रही थी, आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ज कर दिया। आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ज कर दिया, पैरेलल रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इस वजह से इसका एक नाम और होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस न्यूमेरिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस ना लिख के कन्वर्जिंग लेंस भी लिख सकता है। देखो एक बार, कोई डाउट हो बताओ।